नमस्कार दोस्तों, मेंबर्स भाई, क्या हाल चाल है। उम्मीद है पिछले हफ्ते में दो अपडेट मैंने आपको दिए थे और उन्होंने काफ़ी रॉकिंग आपको क्या कहते हैं पैसा बना के दिया होगा। हीरो मोटो और भी ब्रेकडाउन वाले स्टॉक्स थे काफ़ी, इन्फोसिस। ठीक है। हाँ, मारुति मारुति ने हमको धोखा दिया, बट उसका एसएल भी बहुत छोटा था। आपको एक सिंपल सी कैलकुलेशन दी थी कि जो फ्राइडे की क्लोजिंग है, ठीक है, और जिसमें भी हम सेल करना चाह रहे हैं, इस फ्राइडे के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाए तो एग्जिट। किसी प्रकार का शॉर्ट पोजीशन उस स्टॉक में मत रखिएगा। ठीक है। तो मारुति क्या है, मंडे को ही इस फ्राइडे के ऊपर चला गया, तो फिर तो उसमें शॉर्ट का कोई चांस नहीं बनता था, है ना। आइए चलिए, अब तीन स्टॉक हम ऐसे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि स्टार्ट होगा हमारा 22 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक। और तीन स्टॉक है जिसमें एक डेरिवेटिव्स में भी है, मतलब कि आप ऑप्शन भी एंड फ्यूचर भी ट्रेड कर सकते हैं। बाकी दो दो दोस्तों कैश के स्टॉक है, बट स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है। एंड और इस वीडियो को हम पब्लिक कर देंगे 26 अप्रैल के बाद, क्या कहते हैं, लोगों के लिए, ताकि उनको पता लगे भैया मेहनत लगती है और एक्यूरेसी क्या है हमारी। ठीक है। एक्यूरेसी हमारी क्या है। और अभी फ़िलहाल जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आज तारीख है, क्या कहते हैं, 22 अप्रैल, और टाइम शाम के 6 बजे के लगभग के आसपास हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर ये देखिए। एंड अभी दोबारा आ जाते हैं चार्ट पे। तो मेंबर्स के लिए वीडियो है। तो सबसे पहला स्टॉक वो एफएनओ वाला ही लेकर आया हूँ दोस्तों, ट्रेंट। TRET, ट्रेंट बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को मैं 1000 रुपये के आसपास से रिकमेंड करता आ रहा हूँ। पिछले 2-3 साल में बहुत बार रिकमेंड किया है। ठीक है, बहुत बुलिश पैटर्न है। यहाँ पे ऑपरेटर की इसमें यहीं से बाइंग है, ये दिखा होगा आपको। एंड लास्ट 4 डेज में जहाँ मार्केट की बैंड बजी है, जहाँ मार्केट की चड्डी उतरी है, फ्राइडे को छोड़ के, इसमें हर दिन भाई पॉजिटिव बाइंग हुई है। और कैंडल का कलर देखिए, 1 2 3 4 5 6, 6 डेज से, लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशन से ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है इसमें। ठीक है। एंड हाईएस्ट क्लोजिंग दी है इसने लास्ट फ्राइडे को, हाईएस्ट क्लोजिंग। ठीक है। ये है भैया इसका स्ट्रक्चर। यहां से ये निकलता है तो इसके टारगेट 4400 से लेके 4500 तक के, जी हाँ, 26 अप्रैल तक के ही आ रहे हैं, 26 अप्रैल तक के ही। इसमें यहां से कम 5 से 6% की रैली मुझे दिख रही है विद इन 5 डेज, विद इन 5 डेज। टेक्निकली अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कितना टारगेट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये जैसे इसके ऊपर निकल जाएगा। अभी है ये फिलहाल 4158। ठीक है। और जैसे ही ये, अभी इसमें ब्रेकआउट टाइप का ही मान के चलिए आप। ठीक है। 4150 के ऊपर है, बी ऑन बाई साइड, बिंदास ऐसा लगा लीजिए 4100 का। ठीक है। तो ये हम इसका एक तरीके से मान के चलते हैं ये, एंड एक तरीके से मान के चलते हैं ये, नीचे का नंबर लोवेस्ट साइड पे ले लेते हैं 3900, ऊपर का नंबर ले लेते हैं 4100। ठीक है। तो 200 पॉइंट का टारगेट तो यहाँ से 4300 तो ये आराम से दिखा रहा है। आराम से हो सकता है हम एक दो दिन में ही देखने को मिल जाए, मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को ही। ठीक है। तो ट्रेंड के अंदर आप मान के चलिए ब्रेकआउट है एंड पॉजिटिव, क्योंकि इतने बेकार मार्केट में नहीं गिरा है यार, ये मार्केट एक दिन भी पॉजिटिव हुआ फाड़ के रख देगा। एंड ऑप्शन एंड डेरिवेटिव का स्टॉक है, तो उसमें भी अगर आप ट्रेड लेते हैं, बट उसमें प्रॉफिट बुक करने का ध्यान देके रखिएगा। कैश में क्या है, देखिए मैं क्यों बोलता हूँ कैश इतना, कैश में क्या है, अगर कोई बदमाशी भी करता है ना तो फर्क नहीं पड़ता। आपको पता साला ट्रेंट कंपनी है, नीचे भी गिर गया गिरने दे, रखूंगा, क्योंकि एक दिन 10,000 जानी है, कर ले बदमाशी जिसने जितनी करनी है। आपने अगर एचडीएफसी बैंक पकड़ रहा है, ऑप्शन एंड फ्यूचर में है, तो आपकी कई बार मतलब होता है घबराहट, इमोशंस। देखिए, ट्रेडिंग है ना, डेरिवेटिव की ट्रेडिंग जो है, उसमें लॉस इमोशंस की वजह से होता है। आप वही सेम ट्रेडिंग कैश में करके देखिए, वही प्लान रखिए, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल। क्योंकि वो जो फ्लक्चुएशन होती है ना, और वो जो पैसा ऊपर नीचे हो रहा होता है, इमोशन आपका कटवा देता है। तो फ्यूचर एंड डेरिवेटिव में इमोशन है भैया, वो बड़ी खतरनाक चीज है। ठीक है। एंड डिसिप्लिन ये किसी के पास नहीं है अगर, तो गया भाई वो। चलिए, तो पहला स्ट्रोक हो गया ट्रेंड।
दूसरे स्टॉक पे आते हैं दोस्तों। ये है बीएससी, ये मैंने लास्ट वीक भी आपके साथ डिस्कस किया था। ये सेम पैटर्न के अंदर रह गया, ये देखिए सेम पैटर्न के अंदर है, बट ये बहुत जबरदस्त पैटर्न है, बहुत जबरदस्त पैटर्न है। ठीक है, ये कंटिन्यू रह के ऐसे साइडवेज रह सकता है, पर जब ये इसका ब्रेकआउट देगा तो आप ये मतलब ड्रॉ करके रखिए। मैं ये आप कैसे बोलूं कि मैं नेक्स्ट वीक में इसमें ब्रेकआउट आने वाला है, पर भाई ये बहुत बढ़िया पैसा बना के देगा आपको। ये देखिए, ठीक है। अब ये इस चैनल के अंदर जब तक है, आपने इसको अवॉइड करना है। जिस दिन ये इस चैनल के बाहर निकल गया, उस दिन भाई छोड़िए मत। अब ये नेक्स्ट वीक की अगर मैं आपके साथ बात करूं, नेक्स्ट वीक की, भाई नेक्स्ट वीक ये मतलब कौन से लेवल के ऊपर आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही ये 2850 इस लेवल को क्रॉस करे, ठीक है, एंट्री करिए इसमें एंड बी ऑन बाय साइड। आपके टारगेट 3000 प्लस के फॉर नेक्स्ट वीक 22 से लेके 26 कभी भी आपको ये 2850 क्रॉस करता हुआ दिखे, बी ऑन बाय साइड। एंड अगर क्लोजिंग आपको 2880 के ऊपर मिल जाती है क्लोजिंग, तब तो फिर बहुत जल्दी टारगेट आएंगे। हो सकता है 2850 से 280 के बीच में एक आधा दिन फंसा रहे, है ना, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। बट अगर 2880 काट दिया, उससे होगा क्या, देखिए 2880 काटने से क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टली भी इस चीज के ऊपर निकल जाएगा। फिलहाल पैटर्न है ये, एंड ये ही इसमें होना चाहिए, है ना। इतने फॉल में नहीं गिरा यार, मतलब सेंटिमेंट जो है इसके बहुत बढ़िया बना हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरे स्टॉक में। ये है दोस्तों ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया में भी सिमिलरली आप देखेंगे तो बुलिश फ्लैग पैटर्न है। ठीक है, 601 का इसका भाव है। अब ये ऊपर वाली लाइन, ये जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, देखिए एक चीज याद रखिए, कोई भी पैटर्न ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा, उसमें टाइम कितना बिताया है स्टॉक ने, वो जितना ज्यादा टाइम बिता के निकलता है ना, उतना स्पीड में टारगेट आता है, वहां आता है ऑप्शन का मैं। ठीक है, अब ये है यहाँ 2 से 3 दिन 4 दिन का ऐसे ये ऊपर निकलेगा, 4 दिन के कंसोलिडेशन में मजा नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए आप, जैसे बीएससी का मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, तो उसका कंसोलिडेशन देखिए इतना नहीं है। ठीक है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 वीक से फंसा हुआ है बस, सिर्फ 2 वीक। और 5 6 दिन अगर ये इसमें निकाल लेता है, फिर इसको ब्रेकआउट देता है, तो आपको स्विंग में 3200 से लेके 3300 तक भी मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंतजार करके निकला है। ये देखिए, ये देखिए, अब एक डेज काउंट कीजिए, जब ये ब्रेकआउट हुआ तो कितनी लंबी रैली है। यहां लेवल देखिए आप, कितना है 2150, और ये टॉप देखिए आप कितना है 2900। ठीक है, कम से कम 30% की 200 का कितना होता है इसमें, 10% होगा। 400 का कितना होगा, 20% होगा। 600 का कितना होगा, 30% होगा। ठीक है, 800 का कितना होगा, 40% होगा। तो 30 to 40% के बीच में इसने रैली दिया है इसके ब्रेकआउट से, बिकॉज क्यों, टाइम, टाइम। ठीक है, तो ये यहां से निकलता है, इसलिए मैं बोल रहा हूं अगर नेक्स्ट वीक में, तो आप 3000 मान के चलिए, 3 से 4% आपका दे देगा। ठीक है, अब ऑयल इंडिया को देखिए आप, ऑयल इंडिया का कितना टाइम हो गया, ऑयल इंडिया के भी शायद 10 से 12 दिन ही हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, या करेक्ट। इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली आप 650 की तरफ जा रहे हो। नाउ व्हाट इज दैट नंबर। ठीक है, आपको ट्रेड इसमें तभी लेना है जब कभी ये 625 को काटे, या 622 जिस भी दिन ब्रेक होगा उस दिन 615 के साथ एसएल लेके 22 से लेके 26 अप्रैल के बीच, जिस भी दिन ये 622 ब्रेक करे, इस नंबर को एसएल लेके बी ऑन बाय साइड। आपके टारगेट 638 पहला, उसके बाद 650। ठीक है, इसमें भी आपका बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आ जाएगा। तो ये है दोस्तों 3 स्टॉक जिनको आपको नेक्स्ट वीक अपने रडार पे रखना है।
और कुछ रहा तो मैं इन बिटवीन दी वीकेंड, जैसे लास्ट वीक में भी आया था, आपके लिए इसको वीडियोस ज़रूर बना दूँगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ओके।